दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2025 कि दोस्तों जो कंप्लीट स्ट्रेटजी है आपको किस तरह से ये एग्जाम क्रैक करना है। दोस्तों इसके लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ जहाँ पे आज हम दोस्तों दो सब्जेक्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल्ड स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। क्या क्या सोर्सेज आपको यूज करने हैं, कहाँ से आपको मॉक्स लगाने हैं, कितने आपको मॉक्स लगाने हैं, कितना आपको रिवीजन करना है दोस्तों, और दोस्तों आपको किस तरह से पढ़ना है दोस्तों, कंप्लीट टाइम टेबल क्या रहेगा, क्या रूटीन रहेगा, क्या बेस्ट एफर्ट्स आपकी तरफ से हो सकते हैं दोस्तों इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो दोस्तों एसएससी सीजीएल 2025 दोस्तों कंप्लीट स्ट्रेटेजी। दोस्तों आज यहाँ पे हम दो सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है दोस्तों इंग्लिश, दूसरा है दोस्तों मैथ्स। दोस्तों इंग्लिश के वेटेज की यहाँ पे बात करूं तो इंग्लिश प्री में दोस्तों 50 मार्क्स के, दोस्तों प्री में यहाँ पे 50 मार्क्स। दोस्तों अगर एक बार मेरे स्कोर की माई स्कोर की बात करूं, इंग्लिश में दोस्तों मेरे थे 48/50। मैंने दोस्तों 24 क्वेश्चन किए और एक क्यूरेट सही किए। मैथ्स में दोस्तों मेरा स्कोर था 47.5 आउट ऑफ 50। दोस्तों ये मेरा जो प्रीलिम्स का स्कोर है आप देख सकते हैं कि, और दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की तो मेरे इंग्लिश में जो मार्क्स थे वो 17.5 थे दोस्तों, वहां से यहाँ तक पहुंचने में। और दोस्तों जो मेंस का जो स्कोर है इंग्लिश में दोस्तों मेरे 128 मार्क्स है, मैथ्स में दोस्तों 87/90। दोस्तों ये मेरा मेंस का स्कोर है दोनों का, मैथ्स का और इंग्लिश का आप देख सकते हैं दोस्तों। और जब मैं पहले तैयारी कर रहा था दोस्तों, जब ये वो तो मेरे काफ़ी कम स्कोर थे दोस्तों, बाद में मैंने किस तरह से इस प्रिपरेशन को आगे बढ़ाया, क्या क्या मैंने सोर्सेज यूज़ किए और दोस्तों मैं इस स्कोर तक पहुंचा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों सबसे पहले मैं इंग्लिश को लेकर चलता हूँ। दोस्तों आपको इंग्लिश को पहले हम दोस्तों प्री की बात करते हैं तो इंग्लिश को आपको दोस्तों मैन आपकी यहाँ पे 3 सेक्शन में डिवाइड करना है। दोस्तों सेक्शन 1 में यहाँ हम वोकेब याद करेंगे। सेक्शन 2 में दोस्तों यहाँ पे अपन ग्रामर, दोस्तों थर्ड पे अपन कॉम्प्रिहेंशन, और दोस्तों जो एक और पार्ट है फोर्थ प्रैक्टिस। दोस्तों मैं आपको एक और चीज बताऊंगा कि आपको जो ये है ना पेपर अलग अलग लेके नहीं चलना है कि आप प्री की पहले अलग से तैयारी करेंगे, मेंस की अलग से तैयारी करेंगे। दोस्तों आपको इस तरह से बिल्कुल नहीं करना। आपको प्री के साथ जब आप प्री की तैयारी कर रहे हैं वहां से ही आपको 0 लेवल से लेके एडवांस लेवल तक पहुंचना है, ताकि आपको बाद दोबारा जब मेंस का एग्जाम हो, प्री जब आपका क्वालिफाई जो है तो अब आप सोचा मैं मेंस की तैयारी करूँ, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। अपन प्री से शुरुआत करेंगे और एंड तक जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अपन पहला जो स्टेप है वोकेब। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कंप्लीट स्ट्रेटेजी की। तो दोस्तों पहला है वोकेब। दोस्तों वोकेब हम किस तरह से करेंगे कि वोकेब की जो पहले जो स्ट्रेटेजी है आप ब्रेक बुक से पढ़ सकते हैं या फिर किरण पब्लिकेशन की कोई बुक है, और दोस्तों साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ वोकेब की कंप्लीट डेली 15 से 20 वोकेब। आप दोस्तों वो वीडियोस देख के और दोस्तों उसके नोट्स बना के उसको भी कंप्लीट रिवाइज कर सकते हैं। दोस्तों वोकेब के लिए क्या करेंगे अपन डेली बेसिस पे, आपको दोस्तों 100 वोकेब्स याद करनी है। दोस्तों आपको डेली 100 वोकैब्स याद करनी है। इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको दोस्तों वन वर्ड
सेकेंड नंबर पे दोस्तों आपको इडियम फ्रेजेस। थर्ड नंबर पे दोस्तों आपको सिनोनिम्स। दोस्तों फोर्थ नंबर पे आपको एंटोनिम। फिफ्थ नंबर पे आपको मिस स्पेल्ड। दोस्तों मैं आपको एक कंप्लीट चीज बता दूं कि आपको वोकैब किस तरह से याद करनी है। दोस्तों आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों आपको कोई सी भी बुक लेनी है, आप कोई भी प्रीवियस ईयर की या कोई भी बुक ले सकते हैं। ब्लैक मैन जैसे आपको बताया कि आप ब्लैक बुक, किरण पब्लिकेशन की या पिनेकल, जो भी आप बुक लेना चाहते हैं दोस्तों यहाँ से आपको शुरू करना है। और दोस्तों डेली की आपको 100 वोकैब्स याद करनी है। दोस्तों आपको इस सेंस में रटना नहीं कि आपको वोकैब रटने लग जाए। दोस्तों आपको करना है इस तरह से कि आपको पहले 100 वर्ड्स पढ़ने हैं। दोस्तों नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना है, नेक्स्ट टाइम इन 100 को तो आपको रिवाइज करना है। और दोस्तों 100 न्यू वर्ड्स पढ़ने हैं। दोस्तों 100 आपको न्यू वर्ड्स पढ़ने हैं। दोस्तों इस तरह करना है ये कि, और ये दोस्तों 3 बार रिवाइज करना है आपको। जैसे मान लो कि फर्स्ट डे जो अपन ने रिवाइज 100 वोकैब्स पढ़ी, उनको दोस्तों आपको अगर आपका 3 टाइम रिवीजन हो जाएगा ना, उसके बाद दोस्तों आपको काफी हद तक याद हो जाएगी। तो दोस्तों वोकैब के लिए आपको करना है डेली 100 वोकैब्स पढ़नी है। 1 वर्ड से शुरू करना है दोस्तों। 1000-1200 आपको 1 वर्ड्स पढ़ने, 1000-1200 आपको इडियम फ्रेज पढ़नी। दोस्तों आप ये मान के चलिए कि कम से कम आपको 8 से 10,000 दोस्तों 8 से 10,000 वोकैब्स आपको पढ़नी होगी। दोस्तों इतनी वोकैब्स आप पढ़ेंगे तब आपका काम चलेगा, आप इस मैक्सिमम स्कोर तक पहुंच पाएंगे। दोस्तों आपको लगता इजी है कि हाँ कुछ वोकैब्स पढ़ ली, इससे काम चलेगा नहीं। दोस्तों आपको 100 वोकैब्स याद करनी है। 1 वर्ड से शुरू कीजिए, फिर इडियम फ्रेजेस ले लीजिए, सिनोनिम ले लीजिए, एंटोनिम ले लीजिए, मिस स्पेल ले लीजिए। दोस्तों 100 वर्ड डेली याद करने, उनको रिवाइज करना है। और दोस्तों आपको ये करना है 5 दिन तक। 5 दिन के बाद दोस्तों छठे और सातवें दिन 2 दिन आप सिर्फ रिवीजन के लिए रखिए, कंप्लीट रिवीजन करना है। दोस्तों ये थी अपनी वोकैब की स्ट्रेटेजी। आप अगर इस तरह से वोकैब की स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे दोस्तों, तो ये प्री और मेंस कंप्लीट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट सेक्शन 2 की बात करते हैं अपन यहाँ पे। दोस्तों सेक्शन 2 वोकैब वाला काम हो गया अपना। दोस्तों ग्रामर। दोस्तों ग्रामर में आपको टॉपिक्स बताता हूं मैं एक बार। नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल्स, और दोस्तों इसके अंदर आपके एरर्स के मिक्स एरर, एक्टिव पैसिव, और दोस्तों नरेशन। दोस्तों ग्रामर के अंदर आपको ये चीजें पढ़नी है। और दोस्तों पढ़नी किस तरह से है ग्रामर के लिए, दोस्तों आज बताता हूं मैं आपको शुरुआत करके। जैसे आप दोस्तों मान लीजिए आपको टॉपिक पढ़ना है नाउन। तो दोस्तों नाउन में क्या करेंगे, आप पहले इसकी कंप्लीट दोस्तों नाउन में आपको करना क्या है, सबसे पहले इसकी कंप्लीट थ्योरी पढ़नी है। आप किसी से बुक से पढ़ सकते हैं, नीतू मैम। दोस्तों नीतू मैम की वॉल्यूम 1, गोपाल वर्मा सर की बुक, और दोस्तों और भी जो इंग्लिश मीडियम की भी कुछ बुक्स हो सकती है जो आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आप नीतू मैम, गोपाल वर्मा सर, या फिर दोस्तों आप जयदीप सर वगैरह, जिससे भी आप इंग्लिश आपको बेहतर लगता है, आपको लगता है कि ये टीचर आपको मतलब इसका आपको ज्यादा समझ में आता है, तो दोस्तों आप उनमें से किसी भी एक टीचर को फॉलो कीजिए। और दोस्तों आपको सिर्फ एक ही टीचर को फॉलो करना है कंप्लीट। दोस्तों जैसे आपको नाउन की थ्योरी पढ़नी है, आपको दोस्तों पहले कंप्लीट थ्योरी पढ़नी है। दोस्तों नाउन की थ्योरी पढ़ने के बाद आपको डेली 25 क्वेश्चन लगाने हैं टॉपिक खत्म होने के बाद। दोस्तों मान लीजिए कि 7 दिन के अंदर आपका नाउन टॉपिक खत्म हो गया, तो दोस्तों इसके बाद आपको 25-25 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करने हैं। तो नाउन में आप मान के चलिए कि 100 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो दोस्तों आपको टोटली इस टॉपिक को 11 दिन लगेंगे।
7 दिन आपको थ्योरी और दोस्तों 4 दिन आपको प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको सबसे पहले टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है, इसके बाद हम मिक्स प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको इसी तरह दोस्तों, इसके बाद में आप नाउन पढ़ लिया, उसके बाद प्रोनाउन में सेम आप थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको 25-25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और लगभग 100 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं दोस्तों किसी भी चैप्टर के, तो आप मान के चलिए कि आपकी बेहतरीन प्रैक्टिस हो चुकी है। इसके बाद हम मॉक्स पे भी जाएंगे और भी प्रैक्टिस है जो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से एडवांस प्रैक्टिस किस तरह से कर सकते हैं इंग्लिश की। दोस्तों ये वाला का पोर्शन हो गया आपका ग्रामर का। दोस्तों थर्ड सेक्शन है कॉम्प्रिहेंशन। दोस्तों कॉम्प्रिहेंशन में आपको क्या करना है, दोस्तों कॉम्प्रिहेंशन वाला जो पार्ट है इसके अंदर आपको क्या करना है, डेली रीडिंग। दोस्तों आपको 20 मिनट 20 मिनट दोस्तों आप डेली रीडिंग करनी है आपको 20 मिनट। और दोस्तों कहां से करनी है इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, आप कोई न्यूज़पेपर या फिर कोई या फिर कोई न्यूज़पेपर में भी आप दोस्तों द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, दोस्तों इनमें से आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, या फिर दोस्तों ऑनलाइन यूट्यूब पे आपको बहुत सारे ऐसे चैनल मिल जाएंगे जो आपको डेली 15 से 20 मिनट आपको कोई न्यूज़पेपर की कंप्लीट एनालिसिस करवाते हैं, उसकी वोकेब्स भी याद करवाते हैं। दोस्तों एक सीकर के भी एक टीचर है, मुझे अभी नाम नहीं आ रहा, मैं आपको कमेंट मेंशन कर दूंगा कमेंट सेक्शन वगैरह में, दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। दोस्तों आपको डेली आपको 20 मिनट डेली रीडिंग करनी है, इससे आपकी क्या है जो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों प्रैक्टिस में क्या करना है, सेकेंड आपको करना है 10 पेरा जंबल। दोस्तों आपको 10 पेरा जंबल आपको डेली याद करने, याद नहीं करने दोस्तों, 10 पेरा जंबल आपको डेली प्रैक्टिस करने। और दोस्तों प्रैक्टिस कहाँ से करने, दोस्तों आप इस बुक से कर सकते हैं जो मैंने जो किया था 10 की जो पिनेकल बुक है, इसके अंदर बहुत सारे दोस्तों लगभग 8-9 हज़ार क्वेश्चन होंगे इसके अंदर मेरे हिसाब से। और दोस्तों इसमें से आप डेली के 10 पेरा जंबल प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद दोस्तों क्लोज टेस्ट, आपको डेली दोस्तों 2 क्लोज टेस्ट सोल्व करने हैं। दो का मतलब है कि 5 क्वेश्चन का एक और 5 क्वेश्चन का एक, यानी आपको 10 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करने हैं दोस्तों किस चीज के, क्लोज टेस्ट के। दोस्तों अभी यहाँ पे हम इतना करेंगे। और दोस्तों अगर आपके पास और भी टाइम बचता है तो मैं एक और चीज बता दूं, आपको डेली इसी किरण पब्लिकेशन में से एक आपको पैसेज आपको दोस्तों रीड करना है और दोस्तों इसके 5 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, 5 क्वेश्चन। दोस्तों ये वो कंप्लीट स्ट्रेटजी, अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे एकदम 100% फॉलो करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको डेली रीडिंग करनी है 20 मिनट, न्यूज़पेपर पढ़ना है द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, या फिर यूट्यूब पे कोई ऐसा चैनल हो जहाँ पे इंग्लिश का जो अखबार का जो इंग्लिश अखबार है उनके न्यूज़पेपर्स हैं उनकी कोई एनालिसिस करवाता हो, उनके वोकेब्स वगैरह याद करवाता हो, तो उसको रीड करना दोस्तों इसके बाद में आपको प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, 10 पैरा जंबल है, किसी भी प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक में दोस्तों किसी बुक को रिकमेंड नहीं करता, सारी बुक्स में वही चीज़ें दी हुई है। तो दोस्तों आप पैरा जंबल 10 आपको डेली प्रैक्टिस करना है। इसके बाद दोस्तों क्लोज टेस्ट, दोस्तों क्लोज टेस्ट आपको 2 क्लोज टेस्ट डेली सोल्व करना है। इससे क्या आपकी हैबिट हो जाएगी और आपको एक इंग्लिश का दोस्तों आइडिया लग जाएगी किस तरह से आपको इंग्लिश को सोल्व करना है। दोस्तों पैसेज आपको दोस्तों एक डेली पैसेज पढ़ना है और उसके 5 क्वेश्चन जो पैसेज के नीचे दिए उसको सोल्व करना है। दोस्तों बहुत ज़्यादा मैंने आपको हेक्टिक शेड्यूल नहीं बताया दोस्तों, अगर आप इस शेड्यूल को फॉलो करते हैं इंग्लिश में तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ आप इंग्लिश में 97% से ऊपर दोस्तों स्कोर कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन हो सकता है कि आपको गलत हो जाए या एग्जाम में कुछ रॉन्ग पूछ लिया गया दोस्तों, बाकी आप मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों ये मैंने वो कंप्लीट स्ट्रेटेजी फॉलो की थी इंग्लिश के लिए, जहाँ पे मैं 17.5 से बढ़ के 128/135 तक पहुंचा। दोस्तों ये वो स्ट्रेटेजी जो मैंने डे बाय डे बेसिस पे फॉलो की। और दोस्तों आप इसके बाद में आपको मैं प्रैक्टिस के लिए बताऊंगा किस तरह से जब आपका एक बार कंप्लीट कोर्स हो जाएगा तो आपको किस तरह से और प्रैक्टिस करनी है जो एडवांस लेवल पे आप कर सकते हो। दोस्तों ये कंप्लीट इंग्लिश की स्ट्रेटेजी होगी। इसके बाद दोस्तों हम करते हैं मैथ्स की स्टडी शुरू।
वेट फॉर 1 मिनट। दोस्तों अब अपन बात करते हैं मैथ्स की। दोस्तों आपको बताया मैंने प्री में 50 मार्क्स का, और दोस्तों मेंस में ये है 90 मार्क्स का। दोस्तों अगर आप मेंस में जब आप सिलेक्शन लेंगे तो दोस्तों आप मान के चलिए कि आपका स्कोर 80 प्लस 83 प्लस होगा, तब जाके आप मेंस में सिलेक्शन ले पाएंगे और बढ़िया रैंक के साथ। तो आपको 90 87 के मार्क्स चाहिए। तो दोस्तों आपको पता होगा कितनी बेहतरीन यहाँ पे प्रैक्टिस करनी होगी। दोस्तों मैं आपको सोर्सेज बता देता हूँ। सबसे पहले आप किसी भी टीचर से दोस्तों अगर आप खुद पढ़ सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपना ज़्यादा टाइम ना खराब करें, आप किसी भी एक टीचर को दोस्तों पकड़िए। कोई भी एक टीचर हो, जो राकेश यादव सर है, गगन प्रताप सर है, जो भी आपको अच्छा लगता हो दोस्तों, जिसका भी आपको पढ़ाया समझ में आता है, तो दोस्तों आपको एक टीचर फॉलो करना। मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ दोस्तों गगन सर को। दोस्तों मैं गगन सर को इसलिए करता हूँ कि एक तो उनकी जो 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 क्वेश्चंस वगैरह वो करवाते हैं इतने स्पीडली करवाते हैं, और दोस्तों एक मैक्सिमम लेवल तक जाते हैं, ताकि आपका एग्जाम के पहले माइंडसेट इतना हाई हो जाता है कि आपको ये सोचना नहीं पड़ता कि मैथ्स में क्या करना है क्या नहीं करना। दोस्तों मैंने कंप्लीट मैथ्स अपनी गगन प्रताप सर से पढ़ी, और दोस्तों मेरा आज मैं इतनी स्पीडली कैलकुलेशन कर सकता हूँ, इतना क्वेश्चन की मुझे कोई क्वेश्चन देखने पर सोचना नहीं पड़ता मुझे, मतलब इतनी प्रैक्टिस हो गई है। और गगन प्रताप सर आपको एक आदत डलवा देंगे अपने बैच में कि किस तरह से आप इतनी स्पीडली कार्य कर सकते हैं। दोस्तों हाँ मेरी माने तो गगन प्रताप सर से पढ़िए, और भी बहुत सारे टीचर हैं जिनका आप अच्छा जिनका भी आपको समझ में आता है। दोस्तों जरूरी नहीं है कि गगन प्रताप सर से मैंने पढ़ा तो आप भी उन्हीं से पढ़िए, किसी भी बेहतरीन टीचर से पढ़िए। और दोस्तों आपको पहले कंप्लीट सिलेबस करना है। दोस्तों मान लीजिए आपने पहला चैप्टर पढ़ा परसेंटेज। दोस्तों आप पहले इसकी कंप्लीट थ्योरी पढ़िए परसेंटेज की। दोस्तों जब आप एक बार इसकी कंप्लीट थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद दोस्तों आप कम से कम इसके 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों आप 50 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों आपको एक बार प्रैक्टिस करनी कैसे, आप पहले कंप्लीट थ्योरी पढ़ी, मान लीजिए परसेंटेज है आपकी, मान लो ये 10 घंटे 11 घंटे में चैप्टर खत्म हो रहा है। दोस्तों आपको एक बार कंप्लीट थ्योरी पढ़ी, क्लास में जो भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं उनको घर आके आप एक बार रिवाइजन कीजिए। और दोस्तों इसके बाद जो आपको क्या करना है, कम से कम प्रत्येक चैप्टर के दोस्तों कम से कम 250 से 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। और दोस्तों वो भी सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए, मान लो सीजीएल में पूछा हो, मेंस में पूछा हो, सीएचएसएल, आईसीआर, जो भी एग्जाम्स होते हैं, एसएससी से रिलेटेड, रेलवे से रिलेटेड, उन एग्जाम्स में दोस्तों जो भी क्वेश्चंस आए किसी भी प्रीवियस ईयर की बुक। और दोस्तों मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा गगन प्रताप सर की बुक है 8000 प्लस। दोस्तों इसके अंदर 8000 से ज्यादा क्वेश्चन है। अगर आप डेली के 50 से 100 क्वेश्चन करते हैं तो दोस्तों 80 दिन में एक बुक कंप्लीट हो जाती है। और जब इसको आपको 2 से 3 बार कर लेते हैं दोस्तों, मैथ्स में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप 100% स्कोर करेंगे। मैं मेरा पर्सनल सजेशन है कि दोस्तों आप गगन प्रताप सर की 8000 प्लस बुक लें, और इसमें से डेली चैप्टर वाइज 100-50 क्वेश्चन जितने आप कर सकते हैं दोस्तों वो प्रैक्टिस कीजिए। पहले आप कंप्लीट थ्योरी पढ़िए, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर की जो भी बुक है, प्रीवियस ईयर की जो भी बुक है दोस्तों, आप उसमें से डेली 100 से 50 या 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। और दोस्तों मॉक्स पे आपको बाद में जाना है, पहले एक बार आपको कंप्लीट थ्योरी पढ़नी है, उसके बाद दोस्तों आपको 100 से 50 से 100 क्वेश्चन आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं। और इसके बाद दोस्तों अपन मॉक्स पे चलेंगे। दोस्तों अगर आप इस तरह से मैथ्स को फॉलो करते हैं तो मैं आपको गारंटी दिला सकता हूँ कि आप मैक्सिमम 90/90 और या फिर 50/50 मार्क्स गेन कर सकते हैं दोस्तों इस कंप्लीट स्टेज। दोस्तों मैं आपके साथ जो ये स्ट्रेटेजी शेयर कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो प्रिपरेशन में गलतियां मैंने की है और एस्पिरेंट कर रहे हैं दोस्तों, वो आपको ना करनी पड़े, और आपके सामने एक रोड मैप हो कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है, ताकि दोस्तों आपका टाइम इस चीज में वेस्ट नहीं हो कि आपको बहुत सारी आप डेली शेड्यूल बनाओ, फिर वो नहीं चल रहा, डेली शेड्यूल बना रहे वो नहीं चल रहा। दोस्तों ये वो शेड्यूल से जहां से निकल के लोग सक्सेस हुए हैं दोस्तों। और आपको पता है कि आज सीजीएल में सिलेक्शन लेना बहुत ही हार्ड काम है दोस्तों। अगर आप ये कंप्लीट वे में एक स्ट्रेटेजी लेके तैयारी करेंगे ना, तो इस सिलेक्शन तक पहुंच पाएंगे।
दोस्तों ये वो कंप्लीट स्ट्रेटजी थी। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं दोनों और रीजनिंग और जीएस की जो कंप्लीट स्ट्रेटजी है, क्या क्या बुक्स आपको फॉलो करनी है, किस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, कितना आपको पढ़ना है दोस्तों, उनके बारे में डिस्कस करूंगा। लेकिन आज मैंने दोस्तों इस थोड़ा वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसके लिए मैंने मैथ्स और इंग्लिश के बारे में, जहाँ इनका वेटेज बहुत ज़्यादा है, सिलेक्शन इनके बिना हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों मैंने कंप्लीट स्ट्रेटेजी यहाँ पे डिस्कस की, किस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, किस तरह से आपको थ्योरी रिवाइज करनी है, क्या क्या करना है दोस्तों, ये सब मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर कीजिए दोस्तों। और मैं भी दोस्तों कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए लेके आऊँ, ताकि आप प्रिपरेशन के दौरान कोई भी मिस्टेक्स ना करें। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू गाइज।